रहनुमा पीपल्स पार्टी यूसुफ फजा गिलानी ने चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में 12 मार्च के इंतखाबात को कलअदम करार देने की इस्तदा। दरखास्त गुजार के मुताबिक चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में धांधली की गई। यूसुफ फजा गिलानी के 7 वोट गैर कानूनी तरीके से मुस्तरद किए गए। मुस्तरद वोटों को मंजूर करके उन्हें चेयरमैन सेनेट करार दिया जाए। यूसुफ रजा गिलानी की बतौर सेनेटर नाअहली केस की इलेक्शन कमीशन में समात। दौरान समात मलिका बुखारी ने कहा कि शफाफ इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, जिस पर मेंबर केपी ने उन्हें तंबीह की कि तहम्मुल से बात करें। मेंबर पंजाब ने कहा कि वीडियो में किसी का चेहरा वाज़ेह नहीं। मलिका बुखारी बोली, कमीशन खुद पता लगाए कि वीडियो स्कैंडल में कौन मुलव्वस है। केस की समात मुलतवी होने के बाद मीडिया से बात करते हुए मलिका बुखारी का कहना था, ये झूठ और सच की जंग है। इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारियां अदा करने में नाकाम हो गया। यूसुफ रजा गिलानी को नाअहल करने के बजाय खामोश रहा, ये अफसोसनाक है। ब्रॉडशीट कमीशन ने अपनी तहकीकात मुकम्मल कर ली। ज़रा के मुताबिक ब्रॉडशीट कमीशन 100 सफ़हात पर मुश्तमिल तहकीकाती रिपोर्ट आज वज़ीर आज़म को इरसाल करेगा। तहकीकात के दौरान 24 गवाहान के बयान रिकॉर्ड किए गए। ब्रॉडशीट की रकम गलत अफराद को किसने अदा की, मुआहिदा किसने और किन वजूहात पर किया गया, तहकीकाती कमीशन ने सब मालूम कर लिया। कोरोना वबा की तीसरी लहर में शिद्दत। 24 घंटे में 3669 नए केसेस रिपोर्ट। वायरस एक दिन में मजीद 20 जानें भी ले गया। वबा से जाम भाग होने वालों की तादाद 13,863 हो गई। एक्टिव केसेस की तादाद भी बढ़कर 33,070 हो गई। आज NCOC के अहम इजलास में बड़े फैसले होंगे। स्कूल मजीद बंद रहेंगे या 28 मार्च को खुलेंगे, फैसला 24 मार्च को होगा। NCOC इजलास में स्मार्ट लॉकडाउन में इजाफे और इंतहाई सख्त स्मार्ट लॉकडाउन के निफाज का भी इम्कान। इस्लामाबाद में दफ़ा 188 लगाने की तजवीज़ भी। SOPs पर अमल न करने वाले दुकानदारों को गिरफ्तार किया जा सकेगा। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं कि ख्वाहिश है तालीमी इदारे खुले रहें, लेकिन इस हवाले से फैसला 24 मार्च को होगा। ऑनलाइन तालीम से बच्चे खुश नहीं। पाक भारत आबी तनाज़ात पर मुज़ाकरात। पाकिस्तानी वफ़द इंडस वाटर कमिश्नर मेहर अली शाह की क़यादत में नई दिल्ली रवाना। आबी मुज़ाकरात 23 और 24 मार्च को होंगे। भारत की नुमाइंदगी प्रदीप कुमार सुक्सेना करेंगे। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में मुतनाज़ा आबी मंसूबों पर एतराज़ात उठाएगा। भारत से सैलाब मानसून बारिशों का पेशगी डेटा शेयरिंग पर भी बात होगी। नवाज शरीफ और जरदारी को सजाएं नहीं होती तो मुल्क के वसाइल ज़ाया करने का क्या फ़ायदा। वफाकी वज़ीर टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी की ट्वीट। कहा, आवाम की नैब से तवक्को है कि मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। मुलजिमान को रोज़ थिएटर लगाने के मौक़े फ्राहम करना मायूस कुन है। कहते हैं नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी करप्ट नहीं तो फिर पाकिस्तान करप्शन फ्री मुल्क है। दस्का में अगर कुछ होता है तो वहाँ फ़ौरन एक्शन होता है। PTI सिंध के रहनुमा हलीम आदिल शेख की अदालत पेशी के मौके पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बोले, सिंध के इलेक्शन में कुछ होता है तो कोई एक्शन नहीं लिया जाता। जेल से बाहर आकर इलेक्शन कमीशन पर केस करूँगा। मेरा कसूर सिंध हुकूमत को बेनकाब करना है। इलेक्शन कमीशन में PTI फॉरेन फंडिंग से मुताल्लिक केस की समात। अकबर एस बाबर PTI की दस्तावेजात लेने के अहल नहीं। सरबराह स्क्रूटनी कमेटी के रिमार्क्स। अकबर एस बाबर कहते हैं केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाकर दम लूंगा, किसी सूरत पीछे नहीं हटूंगा।
लाहौर हाई कोर्ट ने कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम के खिलाफ FIA में मुकदमा दर्ज करने का हुक्म मुअत्तल कर दिया। बाबर आजम ने हमीजा मुख्तार की दरख्वास्त पर FIA में अपने खिलाफ दर्ज होने वाले मुकदमे को अदालत आलिया में चैलेंज किया था। दरख्वास्त में बाबर आजम ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि FIA ने मुकदमा दर्ज करने से पहले उनका मौक़िफ़ नहीं सुना। लाहौर की फिजाओं पर बादलों का राज, वक्फे वक्फे से बारिश, मौसम खुशगवार। बूरेवाला, साहिवाल, आरिफाला, बिहाड़ी, बहावल नगर, पिंड दादन खान, ओकाड़ा और रहीम यार खान में भी अब्र रहमत से मौसम हसीन हो गया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और पेशावर में भी बादल बरसते रहे। उधर वादिये कागान को 6 माह बाद सयाहों के लिए खोलने का काम जारी। की तहकीकात मुकम्मल हो गई। रिपोर्ट वज़ीर आज़म ऑफिस को मौसूल हो गई है। ब्रॉडशीट कमीशन रिपोर्ट और मुतल्लिका रिकॉर्ड 500 सफ़हात पर मुश्तमिल है। ब्रॉडशीट कमीशन की तहकीकात मुकम्मल, रिपोर्ट वज़ीर आज़म ऑफिस को मौसूल हो गई है। ब्रॉडशीट कमीशन रिपोर्ट और मुतल्लिका रिकॉर्ड 500 सफ़हात पर मुश्तमिल है। ब्रॉडशीट कमीशन ने 26 गवाहान के बयान रिकॉर्ड किए। ज़रा के मुताबिक एक साबिक़ खातून लीगल कंसल्टेंट तलबी के बावजूद कमीशन में पेश ना हुई। मुतल्लिका रिकॉर्ड 500 सफ़हात पर मुश्तमिल है। ब्रॉडशीट कमीशन ने 26 गवाहान के बयान रिकॉर्ड किए। बात करेंगे अपने नुमाइंदे अकील अफजल से। जी अकील, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, जस्टिस अजमत सईद शेख की सरबराही में जो ब्रॉडशीट कमीशन पर कमीशन रिपोर्ट तैयार की गई थी, वो वज़ीर आज़म ऑफिस को बाकायदा भिजवा दी गई है और वहाँ पर वज़ीर आज़म के जॉइंट सेक्रेटरी जाहिद मकसूद ने इस रिपोर्ट को मौसूल भी कर लिया है। हमारे मालूमात के मुताबिक, ज़राए के मुताबिक, ये ब्रॉडशीट कमीशन की जो रिपोर्ट है ये 500 सफ़हात पर मुश्तमिल है। कमीशन ने इस अरसे के दौरान मजमूई तौर पर 26 गवाहानात के बयानात रिकॉर्ड किए, जिसमें नैब के मुख्तलिफ DGs, नैब के अफसरान और इसके अलावा मुख्तलिफ जो उस दौर में सेक्रेटरी थे उनके बयानात शामिल हैं। ताहम एक खातून लीगल कंसल्टेंट जिसका नाम अब तक सामने नहीं आया, उनको कमीशन ने तलब किया, लेकिन वो कमीशन में तलबी के बावजूद पेश ना हुई। ताहम ये रिपोर्ट तैयार करके वज़ीर आज़म ऑफिस को भिजवा दी गई है। जी, रिपोर्ट वज़ीर आज़म ऑफिस को भिजवा दी गई है। बहुत शुक्रिया अकील अफजल, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन सेनेट इंतखाबात के नताज को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। यूसुफ रज़ा गिलानी ने सेनेट चेयरमैन के इंतखाबात को अदालत में चैलेंज किया। दरख्वास्त में 12 मार्च के इंतखाबात को कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। अदालत में चेयरमैन सेनेट के इंतखाब को चैलेंज किया गया है। इस्तदा की गई है कि दरख्वास्त में 12 मार्च के इंतखाबात को कलअदम करार दिया जाए। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने सेनेट के चेयरमैन के इंतखाबात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिए। वकील फारूक शनाइक के जरिए दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि 12 मार्च को सेनेट चेयरमैन के इंतखाबात मुनक़िद हुए। यूसुफ रज़ा गिलानी के 7 वोट गैर कानूनी तरीके से मुस्तरद किए गए। चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात में धांधली की गई। अदालत 12 मार्च के चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात कलअदम करार दे और दरख्वास्त के हतमी फैसले तक चेयरमैन सेनेट का 12 मार्च का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया जाए। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, सादिक संजरानी, सेनेट सेक्रेटेरिएट समेत दीगर को फरीक बनाया गया। रहनुमा पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारे उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी के 7 वोट मुस्तरद होने से रिजल्ट मुतासिर हुआ। प्रिजाइडिंग ऑफिसर का जो फैसला जिसमें वैलिड वोट्स को रिजेक्ट किया, उसको आर्टिकल 199 के नीचे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज चैलेंज किया गया है और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह गिलानी साहब इस कोर्ट के फैसले के जरिए सेनेट के चेयरमैन मुंतखब हो जाएंगे। वाज़ेह है कि चेयरमैन सेनेट के लिए सादिक संजरानी ने 48 और यूसुफ रज़ा गिलानी ने 42 वोट हासिल किए थे, जबकि 8 वोट मुस्तरद हुए। साकिब बशीर, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। इलेक्शन कमीशन में यूसुफ रज़ा गिलानी की बतौर सेनेटर नाअहली के लिए दरख्वास्त पर समाअत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तरमीम शुदा दरख्वास्त जमा करा दी। इलेक्शन कमीशन ने PTI की नई दरख्वास्त को केस का हिस्सा बना लिया। इलेक्शन कमीशन में यूसुफ रज़ा गिलानी की बतौर सेनेटर दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तरमीम शुदा दरख्वास्त भी जमा करवा दी। इलेक्शन कमीशन ने PTI की नई दरख्वास्त को केस का हिस्सा बना लिया। 3 मार्च को पाकिस्तान का जो आईन है उसको झंझोड़ा गया था। आज हम इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुए, हमने उनसे दोबारा इस्तदा की और क्या इस्तदा की
कि आपको आला अदालत ने अपने तहरीरनामे में कहा था, वाज़े तौर पर कहा था कि आपके ऊपर आईनी जिम्मेदारी है कि आप पाकिस्तान के इंतखाबी अमल के अंदर शफाफियत लेकर आए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी आईनी जिम्मेदारी अदा करने में फेल हो गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस को नहीं रोका। ना करने पर कार्रवाइयां भी जारी हैं। मुल्क में कोरोना वायरस की तीसरी लहर से 24 घंटों में 20 मरीज चल बसे, जबकि 3,669 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक कोरोना वायरस के फैलाव में मजीद तेजी आ रही है। मुल्क भर में कोरोना से अमवात की तादाद 13,863 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में 43,498 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए। मुल्क में कोरोना केसेस की तादाद 6,30,471 हो चुकी है, जबकि 5,83,538 अफराद सेहतयाब हुए हैं। NCOC के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 33,070 है। गुज़िश्ता 24 घंटों में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा अमवात हुई। इस दौरान पंजाब में 8, खैबर पख्तूनख्वा में 7, इस्लामाबाद में 2 और आज़ाद कश्मीर में 3 अमवात कोरोना से हुई। इस्लामाबाद ज़िली इंतज़ामिया ने कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 233 दुकानें और 17 रेस्टोरेंट सील कर दिए। 5 अफराद गिरफ्तार, जबकि 94,000 रुपए के जुर्माने भी किए गए। वफाकी वज़ीर असद उमर की सरबराही में NCOC का इजलास, कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराने का फैसला किया गया है। वफाकी वज़ीर असद उमर ने ट्वीट किया, वायरस फैलाने में मुआवन सरगर्मियों पर सख्त पाबंदियां लगाने का फैसला कर लिया गया है। इजलास आज हो रहा है NCOC का, बड़े फैसले किए जा रहे हैं। असद उमर ने कहा कि वायरस फैलाने में मुआवन सरगर्मियों पर सख्त पाबंदियां लगाने का फैसला किया गया है। इंतजामिया को SOPs की खिलाफ वर्जी पर क्रैक डाउन की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। NCOC का इजलास, कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराने का फैसला किया गया है। असद उमर ने कहा कि वायरस फैलाने में मुआवन सरगर्मियों पर सख्त पाबंदियां लगाने का फैसला किया गया है। इंतजामिया को SOPs की खिलाफ वर्जी पर क्रैकडाउन की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। असद उमर ने ट्वीट किया और बताया कि NCOC के आज होने वाले इजलास में कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराने का फैसला किया गया है और वायरस फैलाने में मुआवन सरगर्मियों पर सख्त पाबंदियां लगाने का फैसला किया गया है। इंतजामिया को SOPs की खिलाफ वर्जी पर क्रैकडाउन की हिदायत भी कर दी गई। बात करेंगे अपने नुमाइंदे शब्बीर हुसैन से। जी शब्बीर, आज कौन से अहम और बड़े फैसले हुए हैं NCOC के इजलास में? जी, अभी जो NCOC इजलास था वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत, उसमें यह फैसला किया गया है कि जो कोविड की जो तीसरी लहर है उस दौरान कोरोना केसेस की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। जिस हवाले से फैसला ये किया गया कि जी कोरोना के हवाले से जो SOPs हुकूमत ने बनाए थे उस पर अमल दरामद को सख्ती के साथ यकीनी बनाया जाएगा और अगर कहीं पे भी SOPs के खिलाफ वर्जी होगी उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा और उन ताजिर हो या पब्लिक हो उनके खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर सूबों को भी और इस्लामाबाद जो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया है उनको भी हिदायत कर दी गई कि उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए। उनका ये कहना है जी ट्वीट के जरिए उन्होंने फैसले से आगाह कर दिया जो NCOC, उसमें ये बाज़ाब्ता तौर पर कहा गया कि जब किसी सूरत SOP के खिलाफ वर्जी नहीं होने दिया जाएगा, कोई भी अगर इसकी खिलाफ वर्जी करता है तो उसके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा और उनको जो SOPs है उन पर सख्ती से अमल दरामद को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। इस हवाले से सूबाई हुकूमतों समेत इस्लामाबाद इंतजामिया को बाज़ाब्ता तौर पर हिदायत जारी की गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शब्बीर हुसैन, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। तालीमी इदारे बंद करना मुश्किल फैसला था। वजारत तालीम की ख्वाहिश है कि तालीमी इदारे खुले रहें। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं कि ऑनलाइन तालीम से बच्चे खुश नहीं हैं। 24 मार्च को स्कूलों से मुताल्लिक फैसला किया जाएगा। जो हमारे ऐसे यूनिवर्सिटियाँ या स्कूल ऐसे लोग जहाँ पे स्टूडेंट्स के पास कंप्यूटर्स थे वहाँ पे ऑनलाइन का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन उस पर तालिब इल्म खुश नहीं है। 24 तारीख को दोबारा मीटिंग है और उसमें हम सोचेंगे कि अब खोलने हैं या नहीं खोलने, और जो इस वक्त सूरत हाल है कोविड की उसको सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के ही फैसला किया जाएगा। लेकिन मैं ये ज़रूर अर्ज़ करूँ कि वज़ारत तालीम की ज़रूर ख्वाहिश है कि तालीमी इदारे जो है वो खुले रहें।
अहम खबर पाक भारत आबी तनाज़ात पर मुज़ाकरात। पाकिस्तानी वफ्द इंडस वाटर कमिश्नर मेहर अली शाह की क़यादत में नई दिल्ली रवाना। आबी तनाज़ात पर मुज़ाकरात 23 और 24 मार्च को होंगे। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में मुतनाज़ा आबी मनसूबों पर एतराज़ात उठाएगा। आबी तनाज़ात पर मुज़ाकरात 23 और 24 मार्च को होंगे। वक्त रवाना हो चुका है। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में मुतनाज़ा आबी मंसूबों पर एतराज़ात उठाएगा। भारत से मानसून बारिशों, सैलाब की पेशगी, डेटा शेयरिंग पर भी बात होगी। अहम खबर पाक भारत आबी तनाज़ात पर मुज़ाकरात। पाकिस्तानी वफ्द इंडस वाटर कमिश्नर मेहर अली शाह की क़यादत में नई दिल्ली के लिए रवाना हो चुका है। आबी तनाज़ात पर मुज़ाकरात 23 और 24 मार्च को होंगे। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में मुतनाज़ा आबी मंसूबों पर एतराज़ात उठाएगा। मज़ीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे तालिब फरीदी से। तालिब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल जी, तकरीबन 11:30 के करीब जो है वो इंडस वाटर कमिश्नर की निगरानी में 8 रुकनी वक्त जो है भारत रवाना हो चुका है और कल और परसों 2 दिन जो है वो मुज़ाकरात होंगे। पाकिस्तान में इंडस ट्रीटी के तहत जो पाकिस्तानी दरियाओं पर भारत ने रन ऑफ द रिवर के बजाय स्टोरेज कैपेसिटीज वाले पाकल दल और चेन्नई और दीगर आबी मंसूबे जो बना रखे थे उस पर एतराज़ात किए थे। 2018 में लाहौर में मुज़ाकरात हुए, उसके बाद तातुल आ गया था। अब दोबारा जो है मुज़ाकरात होंगे और जो वफ्द है उसकी क़यादत मेहर अली शाह इंडस वाटर कमिश्नर ने की है और उन्होंने कहा है कि उम्मीद है कि जो तहफ़्फ़ुज़ात भारत के साथ पाकिस्तान ने उठाए थे वो उन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करेगा और जो मुतनाज़ा डैम तामीर किए जा रहे हैं पाकिस्तान के दरियाओं पर, उन पर वो बातचीत के जरिए ये मसला हल करने में कामयाब होंगे। अब देखना ये है कि मुज़ाकरात के बाद क्या भारत जो है वो पाकिस्तानी वफ्द को आइंदा माह के दौरान या आइंदा रवां सीजन में उन साइट्स की इंस्पेक्शन करने की इजाज़त देता है ताकि तफसील से उन साइट्स की, उन डैमों की इंस्पेक्शन की जा सके और फिर पाकिस्तान जो है अपना लाहे अमल तैयार कर सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तालिब फरीदी अपडेट करने के लिए।